आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, 10 की दमदार ट्रेड में आपका स्वागत है। आप ताबड़तोड़ मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। 124 अंक ऊपर 17,636 पर उच्चतम लेवल आपको आज निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। बाजार को खुले हुए ध्यान दीजिए। लगभग आप समझिए 45 मिनट हो चुके हैं और ये तेजी जो आपने गैप अप के रूप में देखी थी वो फिलहाल बरकरार और बढ़ती हुई। बैंक निफ्टी में तेजी और है, 37,542 आपके सामने 438 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। हर तरीके का बैंक, चाहे वो ICICI हो, एक्सिस हो, HDFC हो, वो आपको तेजी में खनकता हुआ दिख रहा है। अब जोड़ते हैं वीरेंद्र जी को हमारे साथ। आपको फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स में एक नई लिस्टिंग टेगा इंडस्ट्रीज पर बात होती हुई दिखेगी। कुछ ही समय में आपके सामने एक बहुत ही जाने माने लंबी अवधि के टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ते हुए दिखेंगे और स्टॉक पिकिंग का सिलसिला जारी रहेगा 10 के दमदार ट्रेड्स पर। वीरेंद्र जी। जी निफ्टी डे हाई, निफ्टी बैंक डे हाई, और ऐसे में मोमेंटम कहाँ चेस करना है आइए बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे टॉप 4 गिनर डेरिवेटिव्स के आएंगे। बिरला सॉफ्ट, स्टार, पॉलीकैब और परसिस्टेंस सिस्टम, ये 4 अगर आप देखें तो दिग्गज स्टॉक्स, और इसको देख के आपको फीलिंग आएगी कि IT इज डूइंग वेल एंड IT इज द स्टॉक सेक्टर ऑफ द डे, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पॉलीकैब की कॉल के जनक आशीष चंद्रमोता हमारे साथ हैं ही मौजूद 10 के दमदार ट्रेड्स में। आशीष नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को इस वक्त। एक गैप अप था, गैप अप अब तक सस्टेन हुआ, बैंक निफ्टी अच्छा करता हुआ, आपके 2 प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो सबसे पहले तो IT जो शैल जी ने कहा वो मेरा सबसे पहला पिक होगा, क्योंकि यहाँ पर पे जो स्टॉक्स थे वो अपने 52 वीक हाई पर कंसोलिडेट कर रहे थे, और हमने देखा जब शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो पहले मार्केट ने उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड किया जहां पर गिरावट बहुत थी, पर जहां असली स्ट्रेंथ थी वो थे IT, और IT ने अब उस स्ट्रेंथ को इंडिकेट करना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा मेरी पहली चॉइस होगी, जहां 1720 के लक्ष्य मैं समझता हूं इस तेजी में देखने को नजर आएंगे। 1615 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा मेरा पहला पिक होगा इस पूरे IT बास्केट में। दूसरी जो स्टॉक पिक होगी वो होगी बैंकिंग बास्केट से, और अगेन हमारा फेवरेट ICICI बैंक, जिसपे हमने 710 पर इस फॉल में भी एक पहला कॉल जनरेट किया था। मुझे लगता है जिस तरह की एक OI का बिल्डअप इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है, वीकली चार्ट पर एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट अब 760 के ऊपर हो चुका है, तो मैं मानता हूं 800 रुपए की तेजी आपको ICICI बैंक में देखने को नजर आ जाएगी। 755 के स्टॉप लॉस के साथ ICICI बैंक मेरी दूसरी प्रिफर्ड पिक इस आने वाले कुछ समय के लिए देखने को नजर आती है। चलिए, आपके सामने फिलहाल बहुत शानदार लिस्टिंग टेगा इंडस्ट्रीज की होती हुई दिखेगी। लगभग समझिए 60 से 65 से 68% प्रेस लिस्टिंग आपको होती हुई दिखेगी। 453 का इशू प्राइस और लिस्टिंग यहाँ पर 760 रुपए के आसपास होती हुई दिखेगी। बहुत ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन था और ये लेवल्स अब आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। सुबह हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ थे अवस्थी साहब, शरद अवस्थी साहब, उन्होंने इच्छा जताई थी कि लगभग 50% ऊपर आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। बाजार दयालु है और 50 की बजाय आप 68% ऊपर इस काउंटर को लिस्ट होते हुए देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा OFS था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपने ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल्स देखे और अब ये आपके सामने एक मेगा लिस्टिंग होती हुई टेगा इंडस्ट्रीज की। लगभग समझिए आपके सामने जो प्राइस है वो है 740 और 750 के बीच में। ये प्रतिशत के दौर पर 63-64 रुपये ऊपर, 64% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले 15 मिनट बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो HNIs ट्रेड करते हैं और निवेश करते हैं लेवरेज ट्रेड्स पर, उनके सौदे कटते हुए। आशीष महेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी राय व्यक्त करेंगे। इस ज़बरदस्त राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे क्या करना है फिलहाल इस इशू का। टेगा इंडस्ट्रीज, राजेश जी नमस्कार, शुभ प्रभात। बढ़िया मोमेंटम में ट्रेड आता हुआ। नमस्कार। अपने हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हुआ। में मैंने IPO वाला प्रोग्राम आता है। अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स में, और जो कि मिनरल माइनिंग बस के इंडस्ट्री के
जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनके, वो 10 साल से ऊपर से इनके साथ है, रिपीट बिजनेस इनके ही आता है। तो रिपीट मैन्युफैक्चर तो वेस्ट बंगाल में, गुजरात और 3 विदेशों में। बस की बात करूं, शानदार में पैट डबल होता हुआ दिखा, आरओसी के आसपास, आरओई 22% के आसपास, मार्जिन 17 से 29% लास्ट। और मुझे लगता है कंपनी है आपके निवेश के लिए, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, बावजूद इसके कितनी अच्छी लिस्टिंग हुई है। मार्केट पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और एंट्री बैरियर्स है बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में। किसी को लंबी अवधि के लिए रहना चाहिए, और अगर आज किसी कारण से ये 900, 800, 900, तो एक बार छोटी अवधि वाले जो निवेशक है ना, वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बट मुझे इसमें होल्ड की राय रहेगी। चलिए, तो कुछ समय के लिए आप यहाँ पर जो डीमैट में शेयर आए हुए हैं उन्हें ज़रा रखिए, और हो सकता है कि 800 रुपये के आसपास आपको दिन में ये प्राइस बढ़ता हुआ दिखे। अग्रवाल साहब ने बहुत सटीक आपको राय यहाँ पर देते हुए दिखे हैं टेगा इंडस्ट्रीज़ की। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया था, और कुछ लोगों ने इच्छा जताई है कि ये इशू जो प्राइस्ड है वो अपने ग्लोबल पीयर्स के आसपास कुछ कम वैल्यूएशन पर है, इसीलिए शानदार लिस्टिंग और इसीलिए यहाँ से और तेज़ी का उछाल। अग्रवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक राय व्यक्त कीजिए एक बढ़िया काउंटर पर जो आपको तेजी में चहकता हुआ दिखे। हम लोग शायद वापस बुल मार्केट में कदम रख चुके हैं, निफ्टी 117 अंकों पर और बैंक निफ्टी 400 अंकों पर। जी बिल्कुल, अगर बहुत छोटी तैयारी करनी हो तो जैसे शुक्रवार के कमाई के अड्डे में हमने पॉलीकैप की बात करी थी, उस पर तो मोहर रहेगी। उसके साथ एक और जोड़ना चाहूँगा मैक्स हेल्थ केयर का, जो कि हमारे हिसाब से मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त आने वाले कुछ समय में दे सकता है। 3400 बेड, 17 फैसिलिटी, 85% बेड मेट्रोज में है, और दिल्ली एनसीआर में इनकी अच्छी पकड़ है। अब बॉम्बे में भी नए अस्पताल खोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म वगैरह आने वाले दिनों में खुल जाएंगे इस कोविड की दिक्कतों के बाद, तो वहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। तो सारे पायदान पे अच्छा बैठता है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड भी देखेंगे तो अच्छी लगातार बढ़त दिखा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो आपकी अगर आप देखें तो एक टॉप कन्वर्शन ट्रेड भी हो गया, और टेगा पे आपने अपना टेक भी दे दिया। मैक्स हेल्थ आपका 450 का टारगेट है। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइएगा, मिड कैप आईटी में कुछ खास अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? आज आईटी का कमाल स्क्रीन पर विजिबल है। लुक एट बिरला सॉफ्ट। आप मिड कैप आईटी में कुछ चेस कर रहे हैं इस वक्त राजेश जी? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं वही बोलने, ऐसा करेक्शन झेल चुका है ये स्टॉक। अब मुझे लगता है कि हालात हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में 540, 550 के लेवल्स को ये टच कर ले। और दूसरा, अगर इस पायदान पे रखना हो तो मुझे लगता है कि एक बार एलटीआई को देखना चाहिए, वहां पर भी बहुत अच्छी मूवमेंट लग रही है, खास करके इस बात के मद्देनजर कि बहुत जल्द हम लोग नतीजों के सीजन में एंटर करने वाले हैं। को पहले ही होता हुआ दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी और एलएनटी इन्फोटेक पर आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। अग्रवाल साहब की राय। चलिए, अब आपको एक बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट से मिलाते हैं। आप हैं गौतम शाह साहब, गोल्डी डॉक्स एडवाइजरी के बहुत ही जाने माने चार्ट्स के ज्ञाता, तत्वज्ञानी हैं आप, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको लंबी अवधि के लिए चार्ट्स पढ़ते हुए दिखते हैं उन काउंटर्स पर जहां पर आप ना सिर्फ तेजी देख रहे हैं मध्यम अवधि में भी, लेकिन लंबी अवधि में पैसा दुगना या तिगना होता हुआ दिख सकता है। गौतम जी नमस्कार, शुभ प्रभात, और शायद ही कोई इससे अच्छा दिन हो जब हम आपका स्वागत कर पाएं। आपने गैप अप देखा और जो परेशानियां थी बाजार में वो ग्लोबली समाप्त होती हुई दिख रही हैं। बताइए, क्या बुरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के समाप्त हुए? गुड मॉर्निंग शैल जी, लग तो वैसा ही रहा है। आई थिंक अक्टूबर के महीने में और दिवाली के आसपास हम लोग ने डिस्कस किया था कि मार्केट काफी ओवरहीटेड था, हर तरह के शेयर चल रहे थे, एक पागलपन जैसा था स्क्रीन पे, और मुझे लग रहा था कि वो सस्टेन नहीं करेगा। तो हम लोग ने पहली बार एक कॉशियस व्यू मिड अक्टूबर पे हम लोग ने निकाली थी, और पिछले 5-7 दिनों में जिस तरह की एक्टिविटी रही है और जिस तरह से निफ्टी ने 16,700 के लेवल से रिबाउंड की है,
मुझे लग रहा है कि एक ये टेम्पररी बॉटम बन चुका है, क्योंकि जो सारे जो नेगेटिव्स थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। और आप हेडलाइन इंडिसेस को मत देखिए, क्योंकि हेडलाइन इंडिसेस अगर आप देखते हैं तो निफ्टी ने 10% का करेक्शन ऑलमोस्ट देखा, बट अगर आप स्टॉक्स देखें तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस 20 से 40% की गिरावट आई है पिछले 6 से 8 हफ्तों में। सो बीनीथ द सरफेस काफी बड़ी करेक्शन थी, वो नीडेड थी। इस बुल मार्केट को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत जरूरी था और ये हो चुका है। और अब अगर आप देखें तो सारे जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो धीरे धीरे करके रिबाउंड कर रहे हैं, और काफी फैक्टर्स है जो अब मार्केट के फेवर में है। मार्केट अब ओवरबॉट नहीं रहा। इंडिया विक्स जो एक बार 20 के ऊपर चला गया वो वापस 15-16 के लेवल पे है, तो अब फियर सिस्टम से निकल गया है। ग्लोबल मार्केट स्टेडी हो चुकी है। India and the world has digested the developments around the South African COVID variant. So all of it has been discounted very fast. और जिस तरह से मार्केट अब नीचे से आई है, ये काफी स्ट्रांग लग रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा बाजार थोड़ा बहुत प्रेशर में था, क्योंकि एफआईज की सेलिंग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होती थी पिछले कुछ हफ्तों से। बट क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में जा रहे हैं, जहां जनरली एफआईज थोड़े से कम एक्टिव रहते हैं, तो अगर वो कम एक्टिव रहे ऑन द सेल साइड, तो अपना जो 11,000 करोड़ का जो एसआईपी मनी है जो हर महीना आ रहा है, दैट इज इनफ टू कीप द मार्केट हायर। सो चार्टिकली अच्छा लग रहा है। हमें सिर्फ एक 17,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर वो कंफर्मेशन आती है तो 400-500 पॉइंट की और तेजी हो सकती है, मगर ये मानना पड़ेगा कि अभी भी एक बड़े कंसोलिडेशन में है। मुझे ये नहीं लगता है कि हम नई हाईज बहुत जल्दी से बनाएंगे। अब एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट हो गया है। निफ्टी में हो सकता है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं आए, मगर बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में आई थिंक अच्छी रहेगी। जी एग्जैक्टली गौतम जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि आपने कहा कि बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी रहेगी। अभी का फॉल गौतम जी एग्जैक्टली एक रेप्लिका था और एग्जैक्टली हैपेंड इन आई थिंक मंथ ऑफ फरवरी। लगभग आप समझ लीजिएगा कि फरवरी इनिशियली अगर आप देखें इसका लेवल था करीब 37,500 का। मात्र 2 महीने के डैमेज में आपने करीब 7-8 हजार पॉइंट शेड किए, आप 200 EMA को छू के आए। इस बार वो डैमेज लगभग 7,000-8,000 पॉइंट का बहुत जल्दी आ गया, मात्र 1.5 महीने के अंतराल में आप 200 EMA छू के आ चुके हैं। बैंक निफ्टी पर आप कितना रिवॉर्ड देख रहे हैं, कहां तक का मूव पॉसिबल है? लास्ट 2 महीने का डिप आपको 7 महीने का रिवॉर्ड देके गया। इस बार आपका बैंक निफ्टी पे आउटलुक और किन स्टॉक्स पर आप विद इन द बैंकिंग बास्केट काफी बुलिश हैं? देखिए, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो हमेशा से ही अच्छा था, बट हुआ क्या कि जब निफ्टी ने 18,600 का लेवल टेस्ट किया, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अपना 42,000 का टारगेट उसने भी टेस्ट किया, और वहां से बड़ी करेक्शन आई। करेक्शन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, बट क्योंकि बैंक निफ्टी एक हाई बीटा इंडेक्स है, तो वो चलता है तो ज्यादा चलता है, तो ज्यादा गिरता है। सो आई थिंक दैट वाज वेरी नॉर्मल। बट अगर आप वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स को देखें तो लगता है कि ये बॉटम, अच्छी बॉटम बन गई है, बड़ी करेक्शन आई है, रिबाउंड अच्छी रही है, और ये 37,500 37,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 1,000 1,500 2,000 पॉइंट की तेजी यहां से आनी चाहिए। और आई थिंक अगर आप टॉप स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, वी कंटिन्यू टू बैक इट, एंड हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने नए हाइस की तरफ चला जाएगा। सेकेंडली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग थीम हमें अच्छी लगती है। स्टेट बैंक इज एन एवरग्रीन स्टॉक, बड़ी स्टोरी है, स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जहां से 100 रुपए की तेजी मिलनी चाहिए। सो हर डिप्स पे स्टेट बैंक को भी लेना चाहिए। एंड फाइनली कोटक बैंक, सो कोटक बैंक एकदम स्टेडी रहा है। थोड़ी बहुत अभी गिरावट देखने को मिली है पिछले 7-10 दिनों में, बट आई थिंक इट विल गेट बॉट इनटू। सो ये 3 स्टॉक्स में फोकस रखनी चाहिए अगर बैंकिंग में जाना है। और फेडरल बैंक अब छोटी सी स्टॉक है, अंडर परफॉर्म की है रिसेंटली, बट हमें लगता है कि अगर बैंकिंग थीम चला तो फेडरल बैंक एक डार्क हॉर्स बन सकता है अगले 6 से 8 महीने के लिए। बैंकिंग पर और खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पर तेजी का रुझान आपको गौतम जी बताते हुए दिख रहे हैं। शाह साहब, निफ्टी में बताइए सबसे मजबूत काउंटर जिसके कंधों पर आप निफ्टी आगे बढ़ते हुए देखते हैं। 17,700 के पार आप आज उम्मीद कर रहे हैं कि 17,600 के ऊपर क्लोज आता हुआ दिखेगा, लेकिन कौन सा एक ऐसा काउंटर शाह साहब जो आपको बैंक्स के अलावा निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं आजकल की बात नहीं करूंगा, बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे आप देखें तो मुझे एल&टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छी लग रही है। एल&टी तो हमारा फेवरेट पिक रहा ही है, और मुझे लगता है कि एल&टी अगले 6 महीने में जो कर जाएगा वो काफी लोग देख भी नहीं पाएंगे। सो आई थिंक बहुत बड़ी तेजी एल&टी में लगती है, और
ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पूरे करेक्शन में ये काफी स्टेडी रहा। तो एल&टी अच्छा लगता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी न्यूज फ्लो पिछले 2-3 हफ्तों में रहा, बट स्टॉक स्टेडी है और आई थिंक ये कंसोलिडेशन से निकल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से 10% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आ सकती है। और क्योंकि रिलायंस 10% निफ्टी का है तो उसमें अगर इतनी बड़ी तेजी आती है तो ओवरऑल मार्केट स्टेडी रहेगा। सो एल&टी, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, हमारा यही व्यू रहा है पिछले 6 महीनों से। These three, along with HDFC Limited, are the best 4, stocks to play the Nifty and the India story from here. चलिए, तो इंडिया स्टोरी को प्ले करने के लिए गौतम जी ने आपको बखूबी बयां कर दिया कि किन सेट ऑफ स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। रिलायंस पर भी आपने व्यू दिया। अच्छा गौतम जी, एक और चीज़, इस बार रियल स्टेट स्पेस में और होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में एलाइड एक्टिविटीज़ के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो मूव है वो काबिल तारीफ है। पॉलीकैब को देखिए आप, सेंचुरी प्लाई को देखिए आप, क्या ऐसे स्विंग हमने नहीं देखे थे कभी, इस बार देखने पे विजिबल है। रियल स्टेट स्पेस में आप क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त, स्पेशली योर टेक ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड डीएलएफ, वो 2 स्टॉक्स जो कि डेरिवेटिव्स के पार्ट भी हैं? देखिए, एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड है, बीच में करेक्शंस आएगी, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगी, जो अभी हुआ 2 हफ्ता पहले। बट ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें तो मैं कई बार कहा हूं कि रियल एस्टेट 10 साल के एक अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है, तो ये 6 महीने की तेजी में कंप्लीट नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि अरे नीचे से ये डबल हो गया या 3 टाइम्स हो गया तो अब कैसे ले, बट अगर आप 10 साल की ट्रेंड देखें तो इसमें अभी भी तेजी है, यहाँ से भी डबल और 3 टाइम्स हो सकती है, बट थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि अब इजी मनी फेज चला गया है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी बट ओवरऑल ट्रेंड अच्छी है। और हमारा जो इवेंचुअल टारगेट जो रियल एस्टेट इंडेक्स का है, एनएससी रियल एस्टेट इंडेक्स का, वो है 620 से 630 का। तो यहाँ से भी 30% की तेजी आराम से लगती है अगले 6 से 12 महीनों में, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। और सारे जो टॉप स्टॉक्स है, हमारा फेवरेट तो ओबरॉय रियलिटी है जो हम काफी बार रेकमेंड कर चुके हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हमें अच्छा लगता है और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो अच्छा है ही है, अलॉन्ग विद दैट डीएलएफ। So all these 4-5 stocks, Kolte Patil, Brigade, KNR Constructions, सबके अच्छे सेटअप है और सब में काम करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। आई थिंक इसमें डाउनसाइड नहीं है। और जो रियल एस्टेट प्रॉक्सी स्टॉक्स है जो आपने काफी क्लियरली अच्छे तरीके से बताया, सेंचुरी प्लाई एंड पॉलीकैब्स एंड ऑल कजारिया सिरेमिक्स, बेसिकली प्रॉक्सी रियल एस्टेट स्टोरीज आई थिंक चलेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट एक बड़ी स्टोरी है तो प्रॉक्सी स्टॉक्स तो ज्यादा चलेंगे, ज्यादा अच्छा से चलेंगे और उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी उतना नहीं है, बट आई थिंक अच्छी तेजी मिलेगी। शाह साहब, हम लोग एक बहुत बढ़िया केपेक्स साइकिल में हैं और मुझे ये लगता है कि इस केपेक्स साइकिल की शुरुआत अभी हुई है पिछले 6 महीने साल भर में। केपेक्स साइकिल में आप देखते हैं एल&टी, एबीबी, जीमेंस जैसे काउंटर्स जो आपको बढ़िया मोमेंटम में देखते हैं। पावर स्टॉक्स में खासी तेजी है। एल&टी का आपने जिक्र किया, बताइए लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स जहां पर आप और पैनी नजर रखते हैं क्योंकि वहां पर लंबा मोमेंटम देखने को मिलता है, कौन से 1 या 2 स्टॉक्स यहां से 20, 25, 30, 35, 50, 100% बढ़ने की क्षमता रखते हैं उस दायरे में जहां पर आप 2 या 3 साल जाते हुए देखेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कैपिटल गुड्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसने 10 साल तक कुछ नहीं किया और इस पूरे पीरियड में इसकी अर्निंग्स हमेशा से अच्छी रही है। इंडिया के प्रॉब्लम्स थे और उसके कारण ये बीच बीच में सेक्टर अंडर परफॉर्म करता था, बट क्योंकि अब ये एक साइकिल रिवाइव हो गई है और जो अपने फंडामेंटल दोस्तों से सुनता हूं कि ऑन द ग्राउंड काफी कुछ अच्छा हो रहा है, वो चार्ट्स में दिख रहा है। और पिछले 18 महीनों में हम लोग ने ये देखा कि मार्केट सबसे पहले ही चल जाता है, फंडामेंटल न्यूज तो बाद में आती है। हम लोग ने मेटल्स में देखा, आईटी में देखा कि तेजी सबसे पहले आ चुकी थी, स्टॉक्स 100-200% चल चुके थे, उसके बाद न्यूज आया कि क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। सो आई थिंक मेरे हिसाब से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस कैपेक्स एंटायर प्ले, ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, अगले 2-3 साल में चलेगी और इसका बेस्ट बेट है डेफिनेटली द टॉप 2 नेम्स जो है एल&टी और सीमेंस। इवन दो ये लार्ज कैप्स है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से 25 से 30% की तेजी इस लेवल से भी आ सकती है। तो अगर वो आती है तो एक तो आप सेफ स्टॉक्स में है, रात को नींद अच्छी आएगी और आपको मार्केट वॉलिटिलिटी से मतलब नहीं है। तो ये टॉप 3-4 स्टॉक्स में चलिए। सो एबीबी भी है, कमिंस इंडिया है, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। और यहाँ से जैसे मैंने कहा, बीएससी का कैपिटल गुड्स इंडेक्स जो है 20 से 25% की तेजी लगती है। आपने देखिए सन 2007 नवंबर में जो हाईएस्ट लेवल देखा था वो था 21,000 जो आप देख रहे हैं बीएससी कैपिटल गुड्स इंडेक्स पर, और अब
आप यहाँ पर 28,000 का लेवल आते हुए देख रहे हैं। देखिए कि 7 और 21 14 साल का ब्रेकआउट आपने एक इंडेक्स पर देखा है, और अगर इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से तेजी में दिखते हैं, इसीलिए L&T और इसीलिए Siemens। शाह साहब, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन बढ़ते हुए देख रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। आपने रुझान जताया ICICI पर, फेडरल बैंक पर और SBI पर। क्या कुछ सेक्टोरल ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको निफ्टी पर, या हम यहाँ पर एक बढ़िया अपकर्व में हैं? देखिए, अगर ओवरऑल व्यू मार्केट पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव्स या फिर ब्रेकडाउन्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। अब बीच बीच में करेक्शंस आएंगे बट एक ट्रेंड नहीं रहेगी। बट अगर आप रेशियो चार्ट्स के हिसाब से जाएं तो आई थिंक पिछले एक साल में एक चीज काफी क्लियर है कि जो HDFC बैंक का जो लीडरशिप है वो चला गया। क्योंकि पिछले 5, 7, 10 सालों में जब इंडिया स्टोरी की बात करते हैं और बैंकिंग स्टोरी की बात करते हैं तो हमेशा HDFC बैंक का नाम आता है, और कितने म्यूचुअल फंड्स और PMSs का वो टॉप पिक रहा है। एंड दिस इज वन स्टॉक व्हिच हैज अंडरपरफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6 to 8 मंथ्स, और ये चार्ट्स ने पकड़ा, और इसीलिए हमारी पोर्टफोलियो में भी HDFC बैंक नहीं है। तो अगर आप रेशियो चार्ट्स के हिसाब से जाए, द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज ICICI बैंक और स्टेट बैंक के चार्ट्स काफी अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू एन एक्सिस एंड इंडसइंड बैंक और एन HDFC बैंक। सो वैसी स्टोरी रही नहीं कि आप बैंकिंग में कुछ भी ले सकते हो और अगर आप आउट परफॉर्म करोगे, वैसा नहीं है। वैसा रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में आप कुछ भी लो, चलेगा, अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज रहेगी, बट ओवरऑल ट्रेंड ठीक है। बट बैंकिंग में आपको काफी केयरफुली पिक करना है, और मार्केट ये बता रहा है कि आप ICICI बैंक और स्टेट बैंक में फोकस रखिए, तब आपको अल्फा जनरेट होगी। चलिए, बैंकिंग पे बात हुई, बैंक निफ्टी पे बात हुई। अच्छा गौतम जी, एक और चीज, मिड कैप IT में, लार्ज कैप IT में, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट लास्ट साल भर में सबने IT में काफी पैसा बनाया है। थोड़ा अगर आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट था, स्पेशली इन स्टॉक्स लाइक TCS। बट आपको मिड कैप IT में क्या बहुत इंप्रेस कर रहा है? देखिए, मिड कैप IT में मेरा इतना कोई फोकस अभी है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तेजी ऑलरेडी काफी आ चुकी है। सारे पॉजिटिव्स मोरलेस डिस्काउंटेड है, और इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड उतनी अच्छी है नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बना सके। हो सकता है कि आपको 5, 10, 15% की तेजी शॉर्ट टर्म में मिल जाए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेजेस से निकल रहे हैं, बट उसके अलावा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सेक्टर्स में और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट मिड कैप IT में भी अगर आप देखें तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग ने बिरला सॉफ्ट को रेकमेंड किया, तो वो हमें 550 और 600 तक जाता हुआ लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कोई फोकस है नहीं, बिकॉज आई थिंक IT ओवरऑल एक रेंज में है, पिछले 2.5 महीना से एक रेंज में है। लोगों को अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है, बट लोग उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। सो मैं उन सेक्टर्स में रहना चाहता हूं जहां पर कंफर्मेशन है। IT में अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में चल सकती है, पर द रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। सो मैं IT और मेटल से अभी भी दूर रहना चाहता हूं, और बाकी के सेक्टर्स में ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। अच्छा शाह साहब, अब आपको जरा कठिनाई में डालते हैं। अभी तक तो हम लोग बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहे थे और आप उनका बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे थे। अब आपको एक पेश करना है अतरंगी स्टॉक पिक, जो मिड कैप स्पेस में से हो, 300 रुपए के नीचे हो, और टेक्निकल चार्ट्स में आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखे आगे आने वाले 5 महीने, 6 महीने, साल भर में। और फेडरल बैंक आपने एक दे दिया, एक बढ़िया मिड कैप काउंटर बताइए। देखिए, हम गोल्डीलॉक्स में से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं। जो स्टॉक्स फंडामेंटल्स अच्छा हो, टेक्निकल्स अच्छी हो, और जहां पर इंस्टीट्यूशनल एक्शन अच्छा हो। हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो हम रेकमेंड नहीं करते, ये हमारी खासियत है। तो अगर उसके हिसाब से जाए तो 2-3 स्टॉक जो हमारे अभी रेडार में है, एक तो है फिलिप्स कार्बन। आई थिंक ये स्टॉक पिछले 3 महीने से कंसोलिडेशन फेज में है। अगर इसमें थोड़ी सी और स्ट्रेंथ अगर आती है अगले 1-2 हफ्ता में, तो ये रेडी हो जाएगा अगले बड़े तेजी के लिए। तो फिलिप्स कार्बन को समझ के चलिए। रेडिंगटन अगेन एक ऐसी कंपनी है जो काफी 2-3 साल से अच्छा चल रही है, 2-3 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रही है, तो इसमें भी फोकस रखनी चाहिए। AB कैपिटल, आई थिंक AB कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको वैल्यूएशन मिलती नहीं है। इट्स अ बिरला कंपनी डूइंग ग्रेट वर्क, और इसमें पहली बार आई थिंक पिछले 6 महीनों में इसमें एक ब्रेकआउट दिखा है।
और ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म करना चाहती है, तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि 20 से 50% की तेजी यहाँ से मिल सकती है। और एक और कंपनी है जो हम काफी स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, वो है मिंडा कॉर्प। सो मिंडा कॉर्प में भी यहाँ से 30 से 40% की तेजी मिलती है। तो ये 4 स्टॉक जो मैंने आपको कहा, आई थिंक दे लुक वेरी गुड टू अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 4, मैंने पिछली बार भी कहा अनलॉक ट्रेड, आई थिंक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया बट उसने अनलॉक स्टॉक्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया। तो इंडियन होटल्स मेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फेवरेट है। आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ द ताज ब्रांड और स्टॉक की चार्ट काफी अच्छी है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ द स्टॉक डबल्स फ्रॉम दीज लेवल्स। सो इंडियन होटल्स होटल स्पेस में और डेल्टा कॉर्प गेमिंग स्पेस में मेरे हिसाब से अगले 1 से 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न देनी चाहिए। चलिए, बुल मार्केट की आप देखिए खास खासियत, मैंने मांगा एक स्टॉक और शाह साहब इतने दयालु हैं और इतने खुश मिजाज हैं कि उन्होंने आपको 6 बढ़िया लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक्स दिए हैं जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, इन सब का स्टैक बना लीजिए और ये सब काउंटर आप देखिए फिलिप्स कार्बन को छोड़ के आपको 150, 200, 300 रुपए के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मिंडा कॉर्प, इंडियन होटल्स, फिलिप्स कार्बन, रेडिंगटन, आदित्य बिरला कैपिटल और खासकर डेल्टा कॉर्प और इंडियन होटल्स। जो सबसे महंगा काउंटर है वो है फिलिप्स कार्बन जो कि 233 रुपए पे है। इन सब के डिप्स आप खरीदिए। शाह साहब ने लंबी अवधि के चार्ट्स पढ़े हैं और यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। गौतम जी, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है, आप अपना कीमती समय निकालते हैं और अक्सर उस मुकाम पर बाजार पर आते हैं जो बिल्कुल घूमने की शक्ति रखता है और तेजी बढ़ते हुए। क्या आपसे जनवरी में दिल्ली में मुलाकात हो रही है इस बार? हाँ सर, जरूर हो रही है। चलिए, तो दिल्ली में आपसे मिलेंगे और ना सिर्फ सर्दी का लेकिन बहुत बढ़िया टेक्निकल चार्ट्स का हम लोग लुत्फ उठाते हुए दिखेंगे। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए वापस यहाँ पर अब नीरज जी को जोड़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स को यही समेटते हैं। कुमार वीरेंद्र जी। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आज की लिस्टिंग टेगा ने कमाल किया और आईटी स्टॉक्स में बड़े दिनों बाद फिर से रौनक लौटती दिख रही, खासतौर पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी और कैपिटल गुड्स में आप सीमेंस को देखिए, क्या बेहतरीन मजबूती, लगातार सीमेंस चलता है। अरे एमएनसी शेयर की खास बात होती है, साल में 1 ही 2 बार चलते हैं और फिर लगातार 1 आध हफ्ते तक चलते ही रहते हैं। जी जी, सीमेंस के बारे में यहाँ पर नीरज जी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो ब्रेकआउट आपने देखा है ना, ये कई सालों बाद आपको आता हुआ दिखा है और आप समझिए कि 1400 का प्राइस आपने लास्ट देखा था 2015 में और अब आप देखिए वो जो एक लेवल टूटा पिछले महीने, वहां से क्या ताबड़तोड़ तेजी आती हुई दिख रही है। जीमेंस आपको चमकता हुआ दिख रहा है बावजूद इसके कि इनको मार्जिन प्रेशर दिखा था दूसरी तिमाही में। एक्चुअली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस में मार्केट में चल रहा है और एक बहुत ही बढ़िया तेजी, 2000 शेयर बढ़ने वाले और 700 शेयर घटने वाले। तो एडवांस डिक्लाइन बुल्स के फेवर में सेंसेक्स इस समय 200 पॉइंट और निफ्टी 67 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर दिख रहा है और इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, उनको भी हम लोग डिस्काउंट करेंगे, लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके उन सवालों के जवाब देंगे जो इस समय आपके मन में चल रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।